अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 3D और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 जिसमें हमने फैक्टराइज करना है यानी फैक्टर्स बनाने हैं हमने। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो और उसके अलावा लास्ट टर्म जो होती है हम उसको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी कोई भी डिजिट हो उसे हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका। यानी इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 है तो उसको 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1। 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसके अलावा अगर 2 है हमारे पास, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। इसी तरह अगर 3 है तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ये सारे जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है और लास्ट टर्म हमारे पास ये है। ये फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर यानी ए मल्टीप्लाई ए, हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 49। ये हमारे पास 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 49। और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर फार्मूलाज भी हमने पढ़े हुए हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हमने क्यों देखे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट पे बी स्क्वायर है यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म देखी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है हमें तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं 1 2 3 हमारे पास ये इस फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 3, यानी 3 टर्म्स हैं इसमें भी और इसमें। इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ए की वैल्यू लिख देंगे और बी की वैल्यू। अब देख लेते हैं ए जो है ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। ए स्क्वायर जो है ए का परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद बी की वैल्यू लिखते हैं। 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 7 को 2 टाइम करेंगे 49 आएगा, 9 आएगा। ए को 2 टाइम करेंगे ए स्क्वायर आएगा प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूले में वाला 2 लिखेंगे। और ए हमने क्या फाइंड किया है ए, और बी हमारे पास क्या है 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब हमारे पास इसी फॉर्म में आ चुका है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने सिंपली क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है प्लस बी की वैल्यू लिखनी है और होल स्क्वायर लगा देना है, हमारे पास फैक्टराइज हो जाएगी, फैक्टर्स बन जाएंगे। ए की वैल्यू लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास जो हमने फाइंड की है अब, वो है 7, और ए की क्या थी ए, हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यानी फैक्टराइज हमने इसे कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4, हमें पता है 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो हम लिखेंगे 2। और b स्क्वायर किसका है b का, यानी a का स्क्वायर, लास्ट में 1 का भी स्क्वायर लिख लेते हैं हम। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1 का ही है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, फार्मूले वाला 2 लगाते हैं। और a हमने क्या फाइंड किए 2b, और हमने b क्या फाइंड किए हैं 1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी देखें प्लस है। सिंपली हम क्या करेंगे इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। ए के हमने क्या फाइंड किया है 2b, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और बी हमने क्या फाइंड किया 1 तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, यानी फैक्टर्स बन जाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी स्क्वायर। सी हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है सी स्क्वायर, सी का। और उसके बाद है हमारे पास डी, ये किसका है डी का परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन लगाते हैं 2 फार्मूले वाला, और ए हमारे पास क्या आया है सी, और बी हमारे पास क्या आया है डी, और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट हम सिंपल ए की वैल्यू लिखेंगे सी, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बी हमने क्या फाइंड किया डी, तो क्या आ जाएगा सी प्लस डी होल का स्क्वायर। हम जब यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे तो याद रखें कि हम सिंपल
जो ये होगा यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे सिंपल ए की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे सिंपल डी की वैल्यू लिखेंगे, यानी ये जो स्क्वायर है ये हम यहाँ पे लगाएंगे इसका। फिर नेक्स्ट करते हैं हम 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और एच स्क्वायर किसका है एच का, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और के किसका है के स्क्वायर के का, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। 2 इंटू हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया 2h, और हमने बी क्या फाइंड किया है 5k, और साइन क्या आएगा यहाँ पे प्लस का। नेक्स्ट हम लिखते हैं 2h प्लस 5k होल स्क्वायर, ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी फैक्टराइज करने हैं हमने। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस था हमारे पास, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है हम क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसकी फॉर्म देखते हुए इस फॉर्म में हम बनाएंगे पहले इसे, फिर इसमें कन्वर्ट कर देंगे। एम स्क्वायर किसका है परफेक्ट स्क्वायर एम का, और 25 किसका है हमारे पास 5 का। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, फार्मूले वाला 2 लिखेंगे, एम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ए हमारे पास एम है और 5 हमारे पास बी है, यानी 2ab। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10m, वैसे ही आ जाएगी वैल्यू, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसे, ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या है m, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। बी की क्या है वैल्यू हमारे पास 5, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 169 है, 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, 13, और एन स्क्वायर किसका है एन का, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं 2 फार्मूले वाला, 13n, और हमारे पास b क्या है 2, यहाँ पे प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखें 2 13 ज़ार 26, 26 2 ज़ार 52। अब हमारे पास 13n, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ये 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 81, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो 9 का स्क्वायर लगा देते हैं। 100 किसका है 10 का, और ये हमारे पास p भी आएगा साथ, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाया, फार्मूले वाला 2 लगाया हमने, ये 9 a की वैल्यू लगाई हमने, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10p। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, सिंपली a की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 10p b की वैल्यू है, ये हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा आंसर। देन हमारे पास 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और q स्क्वायर किसका है q का। नेक्स्ट हमारे पास है 3 किसका है 9 किसका है 3 का, और r स्क्वायर r का स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन 2 फार्मूले वाला, और a हमारे पास क्या आया है 7, b हमारे पास आया है 3r, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। 2 7 ज़ार 14, 14 3 ज़ार 42। नेक्स्ट करते हैं 7q a, और b हमारे पास क्या आया है 3r, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी फैक्टराइज करना है हमने। अब हमने इसके लिए एक थर्ड फार्मूला पढ़ा था, एक और फार्मूला था हमारे पास जो हमने पढ़ा था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर अलग हो और माइनस का साइन हो, b का स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं एक दफ़ा इसे प्लस में लिखते हैं a और b, और एक दफ़ा हम क्या लिखते हैं माइनस में। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी का फार्मूला है जो कि हमने पढ़ा था, सेम इसमें यही यूज़ करना है। ये हमारे पास s है, s स्क्वायर पहले हम देख लेते हैं किस किस का परफेक्ट स्क्वायर 144, ये हमारे पास किसका है 12 का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें a का भी स्क्वायर आ गया, b का भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस का साइन है,
तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसे, इस फॉर्म में एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास एस प्लस प्लस लिखेंगे, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 12, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 12। नेक्स्ट हमारे पास है ए माइनस बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है एस, और माइनस बी की वैल्यू क्या आई है 12, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 36 टी स्क्वायर। 36 जो है वो 6 का है परफेक्ट स्क्वायर, ये टी आ जाएगा, माइनस का साइन 5, 25 किसका है 5 का। नेक्स्ट करते हैं 6t प्लस 5, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, 6t माइनस 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 225। 225 अब हम देख लेते हैं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 15 इसका स्क्वायर माइनस 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और यू स्क्वायर किसका है यू का। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देते हैं, ए प्लस 7u, और हमारे पास ए की वैल्यू 15 माइनस 7u, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 49। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और डब्ल्यू स्क्वायर किसका है डब्ल्यू का, माइनस 81 हमारे पास 9 का है, और एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। 7w माइनस एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, और एक दफ़ा हम इसे लिख देंगे इसी को माइनस में, 7w माइनस 9x, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसे भी हमने फैक्टराइज करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब सेम ये इसी फॉर्म में है जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा 59 को ए का भी स्क्वायर है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ए का भी परफेक्ट स्क्वायर है, बी का भी, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं इसी को, और एक दफ़ा किस में लिख देते हैं माइनस में। अब 59 प्लस 41 क्या आ जाएगा हमारे पास 100, और उसके बाद हमारे पास 59 माइनस 41 क्या आ जाएगा हमारे पास 18। ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रही हैं तो मल्टीपल कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 1800, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7.7 इसका स्क्वायर माइनस 2.3 इसका स्क्वायर। एक दफ़ा इसे दोनों का स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, ये प्लस में लिख दिया हमने, और एक दफ़ा इसे लिख देते हैं इसी को 7.7 माइनस 2.3। 7.7 को प्लस करेंगे जब हम 2.3 में तो हमारे पास आ जाएगा 10। अगर हम माइनस करेंगे इसी को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.4। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 54, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।